जय भीम। जय भारत, जय संविधान और जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और आज एक महत्वपूर्ण लाइव के लिए मैं आपके बीच में हूं। और आज का लाइव इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में, जैसा मैंने आज सुबह साथियों से कहा था कि शाम में 8:30 बजे उत्तर प्रदेश की प्रदेश कमेटी, जोन कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी, बूथ कमेटी, जो संगठन हमने बनाया है वो सब लोग कॉपी पेन लेके रखेंगे या फिर मेरे लाइव के बाद दोबारा सुन के मेरे इस लाइव को, और जो बातें मैं यहां बताऊंगा अपना संकल्प पत्र। अब कह रही हैं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई वर्चुअल रैलियां होंगी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो अपने मतलब की चीजें दिखाएगा, लेकिन हमें अपनी बात तो रखनी है। तो मैं क्या प्रयास करूंगा कि हमारे ट्विटर हैंडल से भी, आजाद समाज पार्टी के ट्विटर हैंडल से हमारा संकल्प पत्र जो है हम लोग डाल देंगे अपने ट्विटर हैंडल से। वहां से आप उसकी कॉपी निकाल के और अपने पास कॉपी रख के, और उसको जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, जो हमने जो कहा वही पत्थर की लकीर, उस बात को आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे, गांव गांव तक वो बात जाके पहुंचानी है। तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, संत गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, मां रमाबाई, मां फातिमा शेख, मां सावित्रीबाई फूले, मां झलकारी बाई, मां अवंतिका बाई लोधी, मां उदा देव पासी, मां जिसने अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए, मान सम्मान की लड़ाई के लिए बंदूक उठाई, मां फूलन देवी। उसके साथ पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरेलल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना रामस्वरूप वर्मा जी, संतराम बीए, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, देश की आजादी में बलिदान देने वाले सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए मजबूती से एक संघर्ष आंदोलन की मिसाल जनाब बीपी मंडल साहब, आप नमन करते हुए मैं आज के लाइव की शुरुआत करता हूं। इस बीच मैं नमन करता हूं बाबू जगजीवन राम को, जनाब बीपी मौर्य साहब को, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सम्मानित साथियों, सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, हमारी जो बहनें माँ इस लाइव को सुनेंगी बाद में, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में काम करने वाली समस्त हमारी महिला नेताएं बहनें,
मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं वो घोषणा पत्र जो है वो पढ़ूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि इस घोषणा पत्र को आप गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। घोषणा पत्र पढ़ने के बाद मैं अपनी दिल की बात आपके सामने रखूंगा। तो हमारी पहला संकल्प है, ये एफिडेविट है जो हम कहेंगे उसको करके दिखाएंगे कि सभी के लिए फ्री शिक्षा और सभी के लिए फ्री इलाज, सभी टेस्ट फ्री, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो। पैसे की कमी के कारण किसी नौजवान के सपने टूट ना जाएं, इसलिए सभी के लिए मुफ्त शिक्षा। और पैसे की कमी के कारण किसी का अपना उनसे दूर ना चला जाए, बेहतर इलाज ना मिलने के कारण, इसलिए सबके लिए फ्री इलाज और फ्री टेस्ट। आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पे ये दिया जाएगा। दूसरा, सभी प्रकार के कृषि ऋण जो है वो माफ किए जाएंगे। खाद और बीज सभी किसानों को फ्री दी जाएगी। कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों की खरीद पर 30% सब्सिडी। हर गांव-गांव न्याय पंचायत में कृषि मंडियां बनेगी। सरकार बनने के 30 दिनों के भीतर यह राज्य छुट्टा पशु मुक्त होगा। पशु बाजार को बढ़ावा देकर, यानी एक बाजार से दूसरे बाजार या स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ये किसानों के लिए है, किसानों की बुनियादी समस्याओं को और उनकी आय दोगुनी करने के लिए। वैसी आय नहीं जैसे प्राइम मिनिस्टर ने फर्जी आय की बात की थी। आय की जगह उनका खर्चा दोगुना हो गया। मैं युवा होने के नाते युवाओं के दर्द को समझता हूं और मैं आपसे एक युवा होने के नाते वादा करता हूं कि 20% युवाओं को जो प्रदेश के हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। 80 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। समूह ग और घ की संविदा की कर्मियों की जो नियुक्तियां है, उन नियुक्तियों में आरक्षण और 5 साल बाद नियमितीकरण का प्रावधान लागू करेंगे। जो ग और घ की नियुक्तियां हैं, 5 साल में जो लोग लगेंगे उनको 5 साल जो नौकरी करेंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। और ये इसलिए हमने रखा क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती के बच्चों का मामला हमने देखा और उससे अलग भी पूरे देश में बेरोजगारी का आलम इन धनतंत्र वाली राजनेताओं को पार्टियों को नहीं दिखाई देता कि बेरोजगार सुसाइड कर रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान मजबूर है, अपने सपनों को कुचलते हुए देख रहा है, खुद को मायूस है। उसके मन में सपने हैं कि सरकार उनकी बात को सुनेगी, लेकिन ना सरकार उनकी और ना ही उन बच्चों के सपनों सरकार को मतलब। तो ये फैसला लिया गया है। मैं ये इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं कि आपको समझाने में आम आदमी को आसानी हो। जातिगत जनगणना और उसके आधार पर शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों आदि में जातियों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को देने का बिल हम लाएंगे और उसको पास करा के ये सब चीजें लागू करेंगे। निजी क्षेत्रों में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को युवा योजना के तहत 85% आरक्षण लागू करेंगे। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण के बिल लाएंगे और सभी बैकलॉग वैकेंसी जल्द से जल्द भरी जाएंगी। और यही मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है कि जिस तरह से प्रमोशन में रिजर्वेशन का ये खत्म किया गया और खून के आंसू रोए हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने, और एससी जैसी पोस्ट पर बैठा हमारा अधिकारी जो है वो जेई बन गया, एसडीओ बन गया, इस तरह की जो है हालात बनी। तो मैं समझता हूं अब रोने से काम नहीं चलेगा, अपनी लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। तो 85% बहुजन समाज के लोगों से मेरी मांग है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद पर आधारित कुछ भी हमने नहीं रखा है। हमारा एक ही संकल्प है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। एक योजना है हमारी बेटी योजना के तहत 18 से 25 वर्ष की जो महिलाएं हैं, चाहे वो दलित समाज की हो, पिछड़े समाज की, आदिवासी और चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियां हो,
उनको पढ़ने के लिए सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। एक योजना हमारी आएगी बहन योजना, उसके द्वारा 26 से लेकर 50 वर्ष की बहनों को सालाना 6 गैस सिलेंडर मुफ्त तथा 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो इनसे ऊपर हैं, माँ जो है, उन माँ उनका नाम, उस योजना का नाम माँ ही है। उस योजना के तहत इन वर्ग की महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये हमारा प्रयास है एक महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, कि वो दोहरी गुलामी की जिंदगी जो इस देश में जी रही हैं, एक तो वो अधिकारों की वजह से गुलाम है, दूसरा वो इस देश में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए भी वो दोहरी गुलामी जो झेल रही हैं, उन बहनों माताओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि किसी भी महिलाओं की, किसी भी प्रदेश की, देश की तरक्की में उस प्रदेश देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। और समाज के लिए भी उनका यही उदाहरण था। इसलिए बहनों को, बच्चियों को और माओं को सशक्त करना पड़ेगा। एक बेटा योजना हमारी है। बेटा योजना के तहत दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के 18 से 25 वर्ग के हर युवा को एक लैपटॉप और 18,000 रुपए सालाना वजीफा दिया जाएगा। भाई योजना के तहत इस वर्ग के 26 से 50 वर्ष के युवाओं को या तो नौकरी, रोजगार या फिर 18,000 सालाना बेरोजगारी भत्ता देंगे। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के इन वर्गों के लोगों को पापा योजना के तहत 18,000 सालाना जीवन यापन भत्ता देंगे। यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के का मोहताज नहीं रहेगा और उसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग अवसर प्रदान करेंगे। स्पेशली जो 26 से 50 वर्ष के नौजवान रहेंगे, उन लोगों को जो तैयार हो गए अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए और अपने परिवार को विकास की मुख्य धारा जोड़ने के लिए और अपने परिवार के सपने पूरा करने के लिए। 350 यूनिट तक बिजली गरीब एवं मध्य वर्ग के लोगों को महीने की घरेलू बिजली एवं किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का बकाया माफ एवं भविष्य में मुफ्त करेंगे। इन वर्गों के लोगों के ऊपर बिजली और पानी का सभी बकाया बिलों को पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम माफ कर देंगे। ये हमारा फैसला है कि घरेलू बिजली 350 यूनिट हम लोग फ्री देंगे और किसानों के लिए जो बिजली का बकाया उसको हम लोग माफ करेंगे और भविष्य में किसानों को आय दुगनी हो उनकी, इसलिए उनके लिए बिजली जो है हम लोग सिंचाई के लिए मुफ्त करेंगे। और इनसे अलग भी जो लोग हैं जिन पे जो बिजली का और पानी का बकाया बिल है वो उसको हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि सरकार ने साजिश करके जो है ना गरीबों को लूटने के लिए इनके ऊपर जबरदस्ती इतना बड़ा बिल जो है वो लाद दिया है। छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों की मदद करने के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी तथा सरकारी व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरों के अंदर मॉल खोलने पर प्रतिबंध लगाएंगे। स्टेट जीएसटी की दर को 3% इन वर्गों के लिए व्यापारिक छूट दी जाएगी और डीजल और पेट्रोल के दाम यूपी में सबसे सस्ते होंगे। हम पे योजना है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जो गांव स्तर से लेकर जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं शहर के स्तर पर, उनके लिए व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और जो मॉल, छोटे व्यापारियों की हत्या करने के लिए जो मॉल सिस्टम खड़ा किया गया है और छोटे व्यापारी जो बेबस हो गए हैं, अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं, उनके ऊपर जो ये मॉल की वजह से जो उनका नुकसान हो रहा है, तो मॉलों को शहर के अंदर प्रतिबंध करेंगे। जीएसटी की दर में 3% की छूट करेंगे, जिसके और डीजल और पेट्रोल के दाम यूपी में सबसे सस्ते होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। हर मंडल में बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर एक एक विश्वविद्यालय और अस्पताल खोले जाएंगे, जिससे वो महापुरुष भी जिंदा रहे, उनकी विचारधारा भी जिंदा रहे और आम जनहित में वो विश्वविद्यालय गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के पढ़ने काम आए और उन अस्पतालों में गरीबों का इलाज हो पाए। पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो सामाजिक न्याय रिपोर्ट है वो लागू करेंगे एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। ये मेरा वादा है कि जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उनके लिए सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू करेंगे एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। बुनकर, कारीगर, हाथ के जो दस्तकार हैं और सबके लिए ब्याज मुक्त लोन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह
बुनकर क्रेडिट कार्ड बनेगा। इन सब के क्रय विक्रय सुविधाओं के लिए मंडियों की व्यवस्था सरकार करेगी। और मैं समझता हूं जिस देश में के प्रधानमंत्री सुरक्षा में 1,62,00,000 रुपए रोजाना खर्च होते हो, वो पैसा आम जनता की भलाई में लगना चाहिए। जो नेताओं के ऊपर खर्च होता है पैसा, जिस तरह से उनको सुविधाएं मिलती हैं इलाज के लिए, ट्रैवल के लिए, ऐसे आम आदमी को भी मिलनी चाहिए। और क्योंकि लोकतंत्र सबको बराबरी का अधिकार देता है और संविधान भी, तो कब तक जो है उत्तर प्रदेश और देश की आम जनता जो है भ्रष्ट नेताओं के भरोसे वो हमेशा वोट करती रहेगी और चुनाव के बाद खुद को ठगा महसूस करके पछताती रहेगी। अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक पिछड़ी बिरादरियों के लिए अलग से अधिनियम बनाए जाएंगे। मछुआरों को प्राथमिकता के आधार पर जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, ग्राम सभा के तालाबों, पोखरों, झीलों और नदियों में पट्टा दिया जाएगा। मत्स्य उद्योग जैसे कृषि आधारित लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। सरकार बनने पर मॉब लिंचिंग अधिनियम बनाया जाएगा। रिटायर्ड जजों का एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे प्रदेश में और देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर वंचित वर्ग के लोगों की हत्याएं की जाती हैं और कोई उफ तक नहीं कहता। मैं समझता हूं इस पे मॉब लिंचिंग पे एक कानून बनना चाहिए और मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त से सख्त सजा जो है उस कानून के दायरे में रहकर मिलेगी। समूह ग और घ की सभी नियुक्तियां संविदा और ठेकेदारी प्रथा खत्म कर अस्थायी नियुक्ति जो है की जाएगी, क्योंकि इसके नाम पे ठेकेदारी और संविदा के नाम पे गरीबों का खून जो है वो चूसा जा रहा है और उनको जिस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं गया था नोएडा और वहां पर सफाई कर्मचारी काम करने वाले हमारे समाज के, बहुजन समाज के भाइयों की सीवर में जाने से डेथ हुई थी। संविदा और ठेकेदारी सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, पहली कैबिनेट में ही। दूसरा, सीवर लाइन के अंदर सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये दर्द है मेरा, क्योंकि जैसे जवान होता है, जैसे किसान होता है, और वैसे ही इस देश की सफाई के लिए मेरा समाज जो बड़े पैमाने पे काम करता है उसकी जीवन सुरक्षा जरूर है। और वो अगर इस देश के अंदर की गंदगी साफ करने के लिए बलिदान देता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और वो शहीद वाली सुविधाएं भी सारी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम रहेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर बिना जो इक्विपमेंट्स हैं सुरक्षा के, उनके बगैर कोई भी काम जो है सफाई कर्मचारी वर्ग को नहीं मिलेगा, और वो भी नियमित नौकरी के तौर पे, ना कि ठेकेदारी और संविदा के तौर पे। और ये मेरा दर्द है। मैंने पूरे देश में बहुजन समाज की महिलाओं को, स्पेशली दलित समाज की महिलाओं को प्रदेश की और देश की गंदगी साफ करते देखा, और सम्मान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है उनको मजदूर समझ के अपमानित किया जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। प्राय देखा गया कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की उपेक्षात्मक रवैया झेलना पड़ता है, जिसके लिए आजाद समाज पार्टी ने तय किया। ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए ग्राम स्तर पर छोटे छोटे स्टेडियम बनाकर उसमें कोच की नियुक्ति कर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे, तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने पर खिलाड़ियों को अलग से सरकारी नौकरी में कोटा तथा स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे। महंगाई की मार को देखते हुए सभी टोल उत्तर प्रदेश में फ्री किए जाएंगे। और मैं समझता हूं जब नेताओं की गाड़ी फ्री जाती है, अधिकारियों की गाड़ी फ्री जाती है, तो आम जनता को ही जब वो रोड टैक्स देते हैं, सेस देते हैं, तो फिर वो टोल टैक्स क्यों दे। इसलिए सभी टोल टैक्स जो हैं वो फ्री किए जाएंगे। आंगनबाड़ी भोजन माताओं की सैलरी 10,000 कर उन्हें नियमित किया जाएगा। आंगनबाड़ी में जो बहनें काम करती हैं और भोजन माता का काम करती हैं, उन सभी बहनों माताओं की सैलरी जो है वो 10,000 रुपए करके उनको नियमित किया जाएगा। भूमि व्यवस्था में सुधार कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। और ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम जो है होगा वंचित वर्ग के लिए, कि पहले भी इस पे प्रयास हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पे 200-200 बिघे, 300 बिघे सभी ग्राम सभाओं में बंजर भूमि पड़ी हुई है, और उसका आवंटन जो है वंचित वर्ग के लोगों में होना चाहिए, जिससे कि वो लोग उस भूमि के जरिए
उन पे उनको रोजगार प्राप्त हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वो अपने खुद को वो जो है ना खेती किसानी से जोड़ के और विकास की मुख्य धारा में वो भी शामिल हो सके, उनके बच्चे भी उन सुविधाओं का लाभ ले सके जैसे आप दूसरे लोग ले रहे हैं। सभी सरकारी विभाग में नियुक्ति संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। सभी सरकारी विभाग में नियुक्त संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। और आखिरी है, किसानों को सशक्तिकरण के लिए एमएसपी कानून लाएंगे एवं गन्ना किसानों को भुगतान 10 दिन के अंदर भुगतान की व्यवस्था करेंगे तथा 10 दिन में भुगतान न होने पर संबंधित मिल पर पेनल्टी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी तथा गन्ना मूल्य 500 रुपए क्विंटल किया जाएगा तथा बंद पड़े चीनी मिल तत्काल रूप से चलाए जाएंगे। ये मेरी 22 प्रतिज्ञा, संकल्प और मेरा एफिडेविट है जो आजाद समाज पार्टी के लिए हमने तैयार किया है। ये मैंने आपके सामने रख दिए। इसमें कुछ वर्ड मिस्टेक हो सकते हैं, आप अपने आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको कंप्यूटर से निकाल रहे थे तो वहां लिखने में थोड़ी दिक्कत थी, तो इस वजह से पूरी दिक्कत जो है कुछ हो सकती है। आप इसको खुद सुधार कर सकते हैं, आप जिम्मेदार हैं, ये आपका अपना दल है। अब मैं आपसे कुछ बुनियादी बात कर लूं। साथियों, पिछले 5 से 6 दिन बड़े अजीब से गुजरे। स्थापित नेताओं ने अपनी राजनीतिक काम किया और उनको लगा कि उन्होंने किसी एक नए व्यक्ति को, जो सच्चा ईमानदार तो है लेकिन राजनीतिक नहीं है, उसको धोखा दे दिया। और मैं समझता हूं कि अच्छा किया उन्होंने, कम से कम मुझे सिखा तो दिया। अगर वो ना सिखाते तो मैं सोच के बैठा रहता कि गरीबों शोषितों की लड़ाई भी कोई लड़ सकता है। किसी नेता पे ये भरोसा जो है कर लेता कि भाई ये व्यक्ति इस शोषितों पिछड़ों की लड़ाई को, मजलूमों की लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन साथियों, मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 6 साल से कंधे से कंधा मिला के भीम आर्मी के निष्ठावान, समर्पित और ऊर्जावान साथियों ने मुझे ये पहचान दी है, इस पहचान के साथ उन्होंने मुझे एक एटीट्यूड भी दिया। वो एटीट्यूड मुझे लड़ना सिखाता है, वो एटीट्यूड मुझे तमाम तरह की परेशानियां, कठिनाइयों के सामने डटकर खड़ा होना सिखाता है। और उनका संघर्ष, उन सब भाइयों का जो उन्होंने जेल काटी, मुकदमे झेले, तमाम तरह की परेशानियों की, उन सब साथियों का संघर्ष मुझे बड़े बड़े ताकतवर लोगों के सामने झुकने नहीं देता। ये ताकत दी है आप लोगों ने। ये भी सच है कि मैं बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि कभी मैंने ईमानदारी से छल नहीं किया। मैंने जो काम किया पूरी ईमानदारी से किया और मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। मैंने ना ही काम करना छोड़ा, ना ही लड़ना छोड़ा। और जब मुझे ये एहसास हुआ कि दूसरों के कंधे पे हमेशा लाशें जाती है, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, तो मैंने तय किया और भीम आर्मी की राष्ट्रीय कमेटी से बात की, आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी से बात की कि अब स्थापित दलों के भरोसे ना रह के अपनी मेहनत से, जो पिछले 6 साल में हमने मेहनत की है, परिवार को त्याग करके, अपने सुख चैन को त्याग करके जो जेलें काटी हैं, लाठियां खाई हैं, अब उनको भी अपने भाई को के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। उनको भी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। उनको भी अपने वजूद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 साल पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष था तो वो भीम आर्मी थी। और जब से आजाद समाज पार्टी बनी है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है उत्तर प्रदेश का जिसपे आजाद समाज पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लिया हो और सरकार को झुकाने का काम ना किया हो। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, ये नेता, राजनीतिक नेता जो हैं, ये चुनाव तक आपके बीच रहेंगे। और आप याद कीजिए कि जब भी कोई समस्या नौजवानों के साथ, चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे हों, चाहे वो कोई और जो है तमाम तरह से महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो सीए एनपीआर एनआरसी के आंदोलन का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, कानपुर का मामला हो, आजमगढ़ का मामला हो,
चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, और मैं आपको याद दिला दूं, चाहे वो मामला हो गोरखपुर का। और याद है मेरे कि गोरखपुर में सत्ता के संरक्षण में जो भाई थे अनीस कनौजिया, उनको उनकी हत्या की गई। तो मैं जख्म भूला नहीं। मैंने रात को 2:30 बजे मेरी बहन को जो है हाथरस में जला दिया जाता है। आगरा में मेरे भाई को झूठा आरोप लगा पीट पीट कर मार दिया जाता है। उसके अलावा पूरे देश में जो जुल्म जाती होती है, उससे उसके बराबर जुल्म जाती अकेले उत्तर प्रदेश में होती है। अब मैंने मेहनत की है, कभी मैंने आपको निराश नहीं किया, कभी मैंने किसी कार्यकर्ता का मनोबल नहीं घटने दिया। आज मैं अपने कार्यकर्ताओं से इस आत्मसम्मान की लड़ाई में सहयोग मांगना चाहता हूं। देखो, हम नौजवान लोग हैं, हम पहले भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन अब लड़ाई हमारे वजूद की है, लड़ाई हमारे संघर्ष की है, लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की, और लड़ाई है हिस्सेदारी की। और मैं आपसे अब रिजल्ट चाहता हूं। अगर आप ये मानते हैं कि हमने ईमानदारी से काम किया है, और अगर आप ये मानते हैं कि इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, तो अब ये आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में अपने रुख की तरफ चल पड़ी है। आज मुझे मेरे साथियों से 2 महीने के समय मेहनत की करके और अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जितनी मेहनत से आपने पिछले 5 साल काम किया, आपने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, धूप नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, आंधी तूफान नहीं देखा, कोई संसाधन नहीं देखा, मोटरसाइकिल, पैदल, बसों में, ट्रेन में, सारी रैलियां, सारे आंदोलन, सारे संघर्ष किए, हर कमजोर को न्याय दिलाने का काम किया। आप थाने जाते हैं, आप थाने के बाहर जाके आंदोलन करते हैं, आप जो है रिपोर्ट लिखवाते हैं, आप तमाम तरह की परेशानियां उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज उसका निर्णय का दिन जो है ना आ गया है। मैं लगातार टीवी चैनल के माध्यम से, जब तक वो दिखाएंगे, या भीम आर्मी के इस फेसबुक पेज के जरिए या इंस्टाग्राम के पेज के जरिए आप सबसे अपील करता रहूंगा। और मैं ये भी समझता हूं साथियों कि रुका जरूर हूं, लेकिन थका नहीं। और कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं? करोड़ों बहनों माओं का हौसला हूं मैं, उनकी उम्मीद हूं मैं। करोड़ों नौजवानों के आंख का तारा हूं मैं, उनका भाई हूं मैं। करोड़ों बुजुर्गों का खून हूं मैं, उनका विश्वास हूं मैं, उनकी उम्मीद हूं मैं। तो कैसे कह दूं थक गया हूं मैं थका नहीं हूं, मैं रुका नहीं हूं, मैं झुका नहीं हूं। हाँ, मैंने एक मजबूत प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया जाए। काफी दिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से को रोक के इस बात का प्रयास करता हूं। मुझे डर था कि जो कार्यकर्ता मेरा मेहनत करेगा, मैं ईमानदार होने के नाते, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटे होने के नाते, किसी विधायक एमपी का बेटा तो नहीं हूं, किसी मिनिस्टर का बेटा भी नहीं हूं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। जीवन में सिर्फ सिद्धांत सीखे हैं। जब अपनों का दुख देखता हूं तो भावुक हो जाता हूं। मेरे याद है, जब मैं गया था चंपावत, उस बच्ची को, छोटी बच्ची को मैं रोते हुए देख नहीं पाया, जब उसने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मैं जब गया था आगरा तो नहीं देख पाया अरुण भाई के परिवार को रोते हुए। और जब मैं भावुक हुआ तो वो माए जो वहां बैठी तो कहने लगी कि ये अपने समाज का बच्चा है, ये अपना ही बेटा है, देखो उसको दर्द है। मैं समझता हूं कि भावुकता मेरी कमजोरी नहीं है, क्योंकि मैं दिल से सारे काम करता हूं, इसलिए भावुक हो जाता हूं। लेकिन मैं कभी किसी से डरा नहीं। मैं तो तब नहीं डरा जब 16 महीने मैंने जेल काटी, जब मैंने सीएए, एनपीआर और एनआरसी के आंदोलन में 250 ज्यादा लाठियां खाई, जिसका दर्द आज भी मेरी पीठ पे है। मैं तब नहीं डरा जब मैंने रविदास मंदिर आंदोलन में तमाम तरह का अपमान और संघर्ष और मार खाई, मैं तब भी नहीं डरा। लेकिन आज मैं अपनों से न्याय मांग रहा हूं, अपनों से ताकत मांग रहा हूं। आपको ये तय करना है कि आपको उन लोगों को विधानसभा में भेजना है जो पैसे पे आधारित राजनीति कर रहे हैं, जो पैसे से टिकट ले आए हैं, या जो है विरासत की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर वो लोग जो ये कह रहे हैं कि मैं आपकी जाति का हूं, आपके समाज का हूं, इसलिए आप वोट दे दीजिए। या आपको उन लोगों को आगे भेजना है जो लोग मेहनती हैं, संघर्ष कर रहे हैं,
और जो बहुजन समाज की एकता को मजबूत करके जो सपना है बहुजन को लेना है। मेरी 2 इंपॉर्टेंट मांग है आपसे। एक तो अपना सोशल मीडिया बहुत मजबूत कीजिए, अपनी सोशल मीडिया की ताकत को मजबूत कीजिए और एक किसी भी तरह से एक ग्रुप या कुछ भी बना के जहां भी वो बन सकता हो, बहुसंख्यक रूप से जहां जुड़ते हैं आप, उस ग्रुप के जरिए अपनी एकता को, सोशल मीडिया की ताकत को मजबूत कीजिए और जो भी संदेश मिले उसको नीचे तक सर्कुलेट कीजिए। मैं आज जो कुछ भी हूं किसी नेता के वजह से नहीं हूं, किसी बड़े बाप के परिवार, बड़े परिवार में पैदा होने की वजह से नहीं। जो कुछ हूं आपकी मेहनत से हूं और जैसा भी हूं आपके लिए हूं। मैं जैसा भी हूं और जैसा भी रहूंगा, जब तक रहूंगा आपके लिए रहूंगा। मैंने कभी अपनी जबान दे के पीछे नहीं फिराई। एक मेरी अपील है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, ये आपका पहला चुनाव है, आपको घबराना नहीं है, आपको मजबूती से लड़ना है। अपने मन में ये संकल्प लेकर लड़ना है कि हमें अपने प्रत्याशी को जिताना है और आपको सीखने को मिलेगा और आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप अगली बार भी शुरुआत करोगे तो आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, जीरो से। और मैं इसलिए सभी जगह पे अपने प्रत्याशी उतारना चाहता हूं कि मुझे पता लगे कि जो हमने काम किया उससे आज हम लोग कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश में। हमने जो काम किया उससे हमें जनता का समर्थन कितना है। ये जो नेता आपकी वोट से बनकर जाएंगे, कोई अपने स्वार्थ के लिए इस पार्टी में भाग जाएगा, कोई अपने स्वार्थ के लिए उस पार्टी में भाग जाएगा, कोई ऐसा भी हो सकता है आपकी वोट लेके विरोधी पार्टी को जाके मदद करे। जैसा मैं किस्सा आपसे शेयर कर दूं कि हमारे लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए, और जिन कांग्रेस के लोगों को वोट दिया वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो सरकार बीजेपी की बन गई, हमारे लोग ऐसे ही देखते रहे। तो मैं पूछ रहा हूं, कब तक आप इन पे भरोसा करेंगे कि ये सामाजिक न्याय को बचाएंगे? कब तक आप भरोसा करेंगे कि ये आपकी समस्याओं को खत्म करेंगे? इनको तो पहले भी अवसर मिला था। अब आपको डीलर की, लोडर की जरूरत नहीं है, अब आपको लीडर्स की जरूरत है, और वो लीडर्स जो हैं इस आंदोलन से तैयार होंगे, और मेरा ऐसा विश्वास है। अभी तो हमने शुरुआत की है। इस बार मैं इतनी राजनीतिक शक्ति चाहता हूं कि आपकी आवाज विधानसभा में चली जाए। आपकी मजबूत आवाज, कुछ मजबूत आवाजें आपकी विधानसभा में चली जाएं और वो जाकर विधानसभा में अपने लोगों के हितों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के हितों के लिए बोलने का काम करें, लड़ने का काम करें, उनके लिए नीति बनाने का काम करें, उनको न्याय दिलाने का काम करें और उन पे अन्याय करने वाले हाथों को रोकने का काम करें। ऐसी ताकतें मैं सिर्फ आपसे चाहता हूं। वरना वोट तो आप अब तक देते आए, नेता बनते गए, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आप वहीं के वहीं हैं और अपनी जीवन को आगे बढ़ाने का काम खुद अपने कंधों पे कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं, अगर आप सुबह उठ के मेहनत का काम नहीं करेंगे, जिन काम को आप करते हैं, तो शायद रात को आपके बच्चों के पेट में रोटी ना पड़े। ये उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, सरकार ने दिया है, चाहे आप उनको कितना गले लगा लें, लेकिन आप उनके एजेंडे में हो ही नहीं। उनके एजेंडे में आप, वो 2 महीने जब चुनाव आता है, वो तब आपके पैर भी छूते हैं, आपको चाची, भाभी, ताई, बहन, बुआ सब कहते हैं, चाचा, ताऊ, फूफा, भाई, भतीजे, दोस्त सब कहते हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन वो आपको ढूंढे भी नहीं मिलते हैं। अगर कोई आपके बीच खड़ा है तो वो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। एक अपील मेरे पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारियों से, साथियों से भी है। ये आंदोलन, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि अगर कोई सहारा देगा तो इशारा भी देगा। ये आंदोलन आपके सहयोग से चलेगा। तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो चाहते हैं कि आंदोलन आगे बढ़े, जो चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा और ये आंदोलन आगे बढ़े, वो कम से कम 2000 रुपए तो आजाद समाज पार्टी के जो पार्टी का अकाउंट है उसमें जमा कराएं, जिससे कि जहां हमारे मजबूत प्रत्याशी लड़ेंगे वहां तो वो लोग अपने आप सक्षम होकर लड़ लेंगे, लेकिन जहां मेरा ईमानदार कार्यकर्ता मेरे मान सम्मान के लिए, पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए, पार्टी के वोट की संख्या बढ़ाने के लिए झंडा डंडा लेके लड़ेगा, उसको भी किस तरह से उसको थोड़ा सा मदद करा के उस चुनाव को लड़ा सकें। पहले मान्यवर काशीराम साहब को बामसेब के लोग सहयोग किया करते थे, जिसके कारण जो है बहुत सारे गरीब, इसको लगाओ यार, इसको चार्जिंग लगा दो। हाँ, मेरा इंटरनेट खत्म होने की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपसे अपील कर रहा था कि जो सक्षम लोग हैं वो कम से कम 2000 रुपए
आज़ाद समाज पार्टी के अकाउंट में जरूर जमा कराएं, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लिए संघर्ष करने वाले नौजवानों को चुनाव लड़ने का अवसर मिले। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सक्षम लोग तो अपने भरोसे लड़ सकते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता जो मेरे कहने के बाद स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को, आत्मसम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेगा, और वो इस धनतंत्र की राजनीति में किस तरह से अपने चुनाव को आगे बढ़ा पाएगा, उसकी हम लोग मदद कर पाए। तो मैं आपसे अपील करूंगा, और जो मेरा आम कार्यकर्ता साथी भी है जिसने इस आंदोलन को अपने खून से सींचा है, उससे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो जिसकी क्षमता हो, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, 50, 100 रुपए, जो उसकी क्षमता हो, उसको भी इस आंदोलन में देने का काम करे, जिससे कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। मैं पूरे देश के भीम आर्मी के लोगों से भी अपील करता हूं, आजाद समाज पार्टी के लोगों से, जिसको सीखना हो वो तैयारी करे उत्तर प्रदेश आने की। हम उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ेंगे। आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी का संदेश भी है कि वो मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो मैं आज उनसे वार्ता करके, और अगर रात में फाइनल है तो सुबह जो भी उनका आदेश होगा उसकी घोषणा करूंगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो लोग सीखना चाहते हैं पूरे देश से, भीम आर्मी के कैडर के लोग, वो लोग आ जाएं, और उत्तर प्रदेश में हम दमखम से चुनाव लड़ा के बताएंगे कि हम कुछ पल के लिए रुके थे लेकिन ठहरे नहीं है, और हम अपनी लड़ाई अपने भरोसे पर लड़ना जानते हैं। आपने मुझे सुना, मेरा ये आपसे निवेदन है कि उनके पास बड़े बड़े टीवी चैनल्स और सब कुछ है, मेरा तो प्रचार प्रसार का माध्यम यही है बड़े पैमाने पे, या फिर आप है। तो अपने मैनिफेस्टो को लेके मैं भी फेसबुक अकाउंट पे भी डाल दूंगा, उस मैनिफेस्टो को लेके गांव गांव जाके अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट तैयार करने का काम कीजिए, और हम लोग क्या करेंगे, किस किस के लिए क्या क्या करेंगे, इस बात को समझाने का काम कीजिए। वोट आदमी समझने के बाद देता है, जब वो समझ जाता है कि इनके आगे खड़े होने से, इनको वोट देने से हमको क्या फायदा होगा। निकम्मे, झूठे, भ्रष्टाचारी, व्यापारी और क्रिमिनल लोगों की राजनीति को खत्म कीजिए, और आगे बढ़ने के लिए एक जो मजबूत प्लेटफॉर्म, मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं कि मनुवाद के आगे घुटने मत टेकिए, अपनी लड़ाई को अपने कंधों पे लड़िए, वरना इस देश में गुलाम बनाने की जो व्यवस्था आपको की जा रही है, वो उसकी तरफ आप तेजी से बढ़ रहे हैं, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप इस देश में गुलाम हो जाएंगे। और अगर आपको चाहिए आजादी, तो फिर आपको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और आप ये सोच रहे हैं कि जिन चीजों से आपको परेशानी, इस लड़ाई कोई और लड़ेगा, तो ये आपकी गलतफहमी। चाहे आप कल शुरुआत करें, आज लड़ना तो आपको पड़ेगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि जैसे कभी आपने मुझे हारने नहीं दिया, इस बार भी आप इस अपने भाई के मान सम्मान की रक्षा करेंगे और साबित करेंगे कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता 1,000 लोगों के बराबर है। विरोधियों के 100 लोगों पे एक कार्यकर्ता हमारा भारी पड़ेगा। वो अपनी मेहनत के जरिए उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी, जहां जहां हम लोग जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहां वो दिखाएगा कि सबसे मेहनती, ईमानदार, संघर्षशील और समाज और आंदोलन के प्रति अगर समर्पित कार्यकर्ता नेता कहीं हैं तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पे है। ये आपके वजूद की लड़ाई है, और यहां मैं लड़ूंगा और फील्ड में आप लड़ेंगे, और आपके साथ मैं भी लड़ूंगा कंधे से कंधा मिला के। मेरा आपसे निवेदन है कि सोशल मीडिया की ताकत को अपनी मजबूत कीजिए। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, और एक नए आंदोलन की शुरुआत, वो आंदोलन जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का भविष्य तय करेगा, और जो बताएगा कि अगर मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। मैं एक नौजवान हूं, मैं नौजवानों को किसी के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं होना सिखाऊंगा। हमें बदलाव करने की क्षमता है और हम बदलाव के लिए लड़ेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और मैं समझता हूं कि हमने पहले भी किया और अब भी करके दिखाया। हमने जिला पंचायत में रिजल्ट दिया था, और हम विधानसभा स्तर पर रिजल्ट देंगे। सामाजिक न्याय के थ्रू हम लोग टिकट वितरण करेंगे,
और जो जो भीम आर्मी के साथी लड़ रहे हैं चुनाव, उनको मेरी अभी से मंगल कामनाएं। प्रथम चरण के इतने प्रत्याशी, उनकी लिस्ट जो है कल डिक्लेयर की जाएगी। एक फर्जी लिस्ट जो है वो घूम रही है। कल प्रथम चरण के प्रत्याशियों की और द्वितीय चरण के प्रत्याशियों की से जो टिकट है वो डिक्लेयर की जाएगी। उसके बाद लगातार आगे वाले चरणों की लिस्टें भी जो है ना डिक्लेयर की जाएगी। और आप लोग भी निकलिए और साबित कीजिए और बताइए कि हमें कितना दम है। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज और सभी बहुजन महापुरुषों की जय। और बाबा साहब तेरा सपना अधूरा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी पूरा। मान्यवर काशीराम साहब तेरा सपना अधूरा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी पूरा। और मंडल साहब आपका सपना अधूरा और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी पूरा। और बहुजनों की सारा एकता का राज चलेगा, सारा बहुजन साथ चलेगा। इस नारे के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप भी अपना काम कीजिए। जय भीम।